कर्नाटक के एक गांव ककाती में जन्मी चेन्नम्मा की परवरिश उनके पिता ने राजकुमारों की तरह की थी। चेन्नम्मा को बचपन से ही शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान मिला। वह कुशल घुड़सवार थी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में माहिर होती चली गईं। राजकाज चलाने का हुनर भी उन्होंने सीखा, मुगलों से कहीं बड़ा था। चोल राजाओं का साम्राज्य था, रोम जैसा समृद्ध था। दक्षिण भारतीय विजयनगर साम्राज्य सन 1793 में कित्तूर के राजा मल्लसर्ज से चेन्नम्मा के विवाह की एक रोचक लोक कथा है। राजा मल्लसर्ज देसाई राजवंश के राजा थे। लोक कथा है कि राजा मल्लसर्ज एक यात्रा के दौरान ककाती गांव के पास रुके। गांव के लोग एक आदमखोर बाघ से परेशान थे। गांव वालों ने राजा मल्लसर्ज का डेरा अपने इलाके में देखकर उनसे मदद की गुहार लगाई। राजा मल्लसर्ज फौरन बाघ के शिकार के लिए निकल पड़े। जैसे ही उन्हें जंगल में बाघ दिखा, उन्होंने तीर चला दिया, लेकिन जब राजा ने पास जाकर देखा तो बाघ को एक नहीं दो तीर लगे थे। मल्लसर्ज ने देखा कि कुछ ही दूर धनुष लिए एक नवयुवती खड़ी थी। वह युवती चेन्नम्मा थीं। चेन्नम्मा भी उस बाघ की तलाश में निकली थीं। राजा मल्लसर्ज चेन्नम्मा के साहस और सौंदर्य पर मोहित हो गए। दोनों का विवाह हो गया। चेन्नम्मा राजा मल्लसर्ज की छोटी रानी बनी। मल्लसर्ज की पहली पत्नी रानी रुद्रम्मा भी देसाई वंश की थीं। उनके 2 पुत्र भी थे। कित्तूर आई रानी चेन्नम्मा के महारानी रुद्रम्मा से बेहद मधुर संबंध बन गए। वह महारानी रुद्रम्मा के दोनों पुत्रों से भी वैसा ही स्नेह करने लगीं। मेधावी चेन्नम्मा जल्द ही राज्य के मार्गदर्शक की भूमिका में आ गईं। इतिहासकार कहते हैं कि कित्तूर की प्रजा अपनी न्यायप्रिय और दयालु रानी चेन्नम्मा का बद्धा आदर करने लगी। यहां तक कि राजा के कुछ निर्णयों पर दोबारा विचार के लिए लोग रानी चेन्नम्मा के पास ही जाते। राजमहल में रानी चेन्नम्मा ने भी एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन कुछ साल बाद रानी चेन्नम्मा के पुत्र का निधन हो गया। उसके कुछ समय बाद ही रानी रुद्रम्मा के छोटे पुत्र की भी मृत्यु हो गई। कित्तूर का राज परिवार इस शोक से उबर ही रहा था कि सन 1816 में राजा मल्लसर्ज भी नहीं रहे। राज परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। चेन्नम्मा ने इस मुश्किल घड़ी में राजकाज संभाला। स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद राजगद्दी पर रानी रुद्रम्मा के बद्देहे बेटे शिवलिंग रुद्रसर्ज को बैठाया गया, लेकिन वह भी ज्यादा समय जीवित नहीं रह पाए। कित्तूर के सामने उत्तराधिकारी का संकट खद्धा हो गया। यह वही समय था जब अंग्रेज भारत में तेजी से पैर पसार रहे थे। कई भारतीय रियासतों को प्रशासनिक मदद और संरक्षण के बहाने वे हड़प चुके थे। उनकी नजर उत्तराधिकारी विहीन कित्तूर पर भी पड़ी। इतिहासकारों का मानना है कि उस समय कित्तूर हीरे जवाहरात के व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। कित्तूर के पास बेशकीमती हीरे जवाहरात के जखीरे के अलावा 15 लाख मुद्राओं का खजाना भी था। रानी चेन्नम्मा ने उत्तराधिकारी का संकट देखते हुए एक पुत्र को गोद ले लिया। उसका नाम शिवलिंगप्पा था। शिवलिंगप्पा को कित्तूर के सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया, लेकिन अंग्रेजों ने इसे नकार दिया। अंग्रेज कित्तूर को धारवादीय प्रशासन के तहत मानते थे। इसका इंचार्ज था सेंट जॉन ठाकरे और कमिश्नर था चैपलिन। इन दोनों ने रानी को संदेश भेजा कि दत्तक पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। यह फरमान अंग्रेजों की हडिड्डी अध्यप नीति की शुरुआत थी। इस नीति के तहत अंग्रेज उत्तराधिकारी विहीन रियासतों को अपनी अधीनता स्वीकारने के लिए मजबूर करते थे। हैरत की बात थी कि रानी चेन्नम्मा को यह फरमान भेजे जाने के समय तक अंग्रेजों की हड्यप नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आधिकारिक रूप से लागू नहीं हुई थी। दस्तावेजों के मुताबिक इस नीति को आधिकारिक रूप से लॉर्ड डलहौजी ने सन 1848 में लागू किया था। इसीलिए कई इतिहासकार मानते हैं कि सन 1824 में रानी चेन्नम्मा को भेजा गया अंग्रेजों का वह फरमान कित्तूर को हथियाने की एक बेसब्र कोशिश ही थी। इसी बीच रानी चेन्नम्मा ने बॉम्बे प्रोविंस के लेफ्टिनेंट जनरल माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन को एक पत्र लिखा। रानी ने अपने दत्तक राजकुमार शिवलिंगप्पा को कित्तूर का शासक स्वीकार करने का अनुरोध किया, लेकिन अंग्रेजों ने
रानी की यह मांग ठुकरा दी। फौरन ही रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। यह बिल्कुल वैसा ही मामला था जैसा बाद में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ हुआ। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के दशकों बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी अपने दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने और झांसी को बचाने के लिए अंग्रेजों से युद्ध किया था। बहरहाल सन 1824 में कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के उस पहले विद्रोह का तेवर देख अंग्रेज भौचक रह गए। दरअसल अंग्रेजों को उस समय तक रानी चेन्नम्मा और उनकी सेना की ताकत का अंदाजा नहीं था। भारतीय रानी के हाथों अंग्रेज बुरी तरह हार गए और इस लड़ाई में अंग्रेज अफसर जॉन ठाकरे मारा गया। रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेज अफसर सर वॉल्टर इलियट और स्टीवेंसन को बंदी भी बना लिया। इस हार से अंग्रेज तिलमिला गए। अंग्रेजों को अपने अफसरों को छुड़वाने के लिए रानी चेन्नम्मा के सामने एक पेशकश करनी पड़ी। अंग्रेजों ने रानी को संदेश भेजा कि अगर वे उनके अफसरों को छोड़ दें तो अंग्रेज फिर कभी कित्तूर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। रानी ने उन पर यकीन कर लिया। अंग्रेज अफसरों को छोड़ दिया गया, लेकिन बाद में अंग्रेज अपनी बात से मुकर गए। उन्होंने भारी दलबल के साथ कित्तूर पर दोबारा हमला बोल दिया। कित्तूर ऐसे हमले के लिए तैयार नहीं था। फिर भी कित्तूर की सेना अपनी रानी के साथ पूरी ताकत से लड़ी। लंबी लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने रानी को बंदी बना लिया, लेकिन रानी के विश्वासपात्र सिपाही कित्तूर के राजकुमार शिवलिंगप्पा को सुरक्षित बचा ले गए। कई साल तक कित्तूर की रानी अंग्रेजों की कैद में रहीं। इस बीच रानी के विश्वासपात्र और वीर सेना नायक सांगोली रायन्ना भूमिगत होकर अंग्रेजों पर छापामार हमले करते रहे और रानी को छुड़वाने की कोशिश करते रहे। लेकिन साल 1830 में अंग्रेजों ने रायन्ना को भी पकड़ लिया और उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। चेन्नम्मा की आखिरी उम्मीद रायन्ना ही थे। उसी साल रानी ने अंग्रेजों की जेल में ही अपनी आखिरी सांस ली। हर साल रानी चेन्नम्मा की जयंती पर कित्तूर में उत्सव मनाया जाता है। दक्षिण भारतीय सिनेमा में 1961 में उनके जीवन पर एक कन्नड़ फिल्म भी बनी। 23 अक्टूबर सन 1977 को रानी चेन्नम्मा की 200वीं जयंती पर भारतीय डाक विभाग ने एक विशेष टिकट जारी किया था। सन 2007 में राष्ट्रपति के हाथों संसद परिसर में अश्वारोही वीरांगना चेन्नम्मा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। आप लोगों को ये कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।